हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सीताराम राय। अच्छा, तो आपको ये खबर क्या कितना टाइम में सुनाई में आया या पता चला? लगभग 1 घंटा पूर्व। 1 घंटा पहले। अच्छा, आपके गांव के कोई थे कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए हैं तो इसका बारे में क्या बताएंगे? मतलब यहाँ पे क्या हुआ था जो आप यहाँ पे आपको आना पड़ा? घटना मेरे पंचायत में घटना हुआ। अच्छा, ये आपका ही पंचायत में आता है? हाँ, मेरे पंचायत में आता है। यहाँ पर कुछ दूर के बाद उधर जो है सो आधा नदी के बाद उधर जो है सो मैसठ पंचायत पड़ता है। यह अभी आप खड़े हैं दूसरी पंचायत में खड़े हैं। अच्छा, तो जो भी यहाँ पे निकले हुए हैं मतलब तैर के बाहर आए हैं तो उनसे आप मिले कि नहीं? नहीं, अभी जो अभी किया है अभी जो है सो नहीं मिले। अच्छा, कब तक मिल लेंगे आप? हाँ, अब तो मिलवे करेंगे ना। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राम कुमार है। अच्छा, आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा तो। हम सांसद प्रतिनिधि हैं कुशेश्वर स्थान पूर्वी एलजेपी का। अच्छा। पारस एलजेपी जी जी। तो आपका यहाँ पे जो भी उम्मीदवार है वो आए भी नहीं, इतना बड़ा घटना हुआ है। अभी तो 1 घंटा हुआ है। अच्छा। अभी तो 1 घंटा घटना का हुआ है और मौसम बारिश का स्थिति बहुत खराब है, वो तो आप खुद ही जानते हैं। तो जैसे जैसे नेता लोग को जानकारी होगा वो भी लाएगा। हमारी तिलकेश्वर पंचायत में घर है। जी। जैसे जानकारी हो वैसे नाव से तुरंत वहाँ से हम लोग आए। इससे पहले भी हमारे गांव में 2 दिन पहले भी ठनका से चला गया था गोलमा गांव में। गोलमा गांव में। उनको भी हम लोग सरकारी राशि से 4-4 लाख रुपया भी दिलाए और जैसे हम लोग का जानकारी मिला वैसे तुरंत हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा। और सबसे अभी मिलजुल रहे हैं और जो सहायता राशि होगा जी। जो बिहार सरकार की तरफ से वो भी कतो इसमें नहीं हो जाएगा। 12 घंटा 24 घंटा 15 घंटा 10 घंटा के अंदर में जितना कम समय में हो तो सरकार का जो राशि 4 लाख रुपया है वो मिलेगा और 1 लाख रुपया जो भारत सरकार देती है यहाँ से जो बिहार सरकार रिपोर्ट देगी फिर उसके बाद हुआ है। और ये बड़ी दुख की घटना हुई जो 2 दिन के अंतर में और एक ही बगल का उसरी का और तिलकेश्वर का और बड़ी दुख का घटना है। ऊपर वाला का क्या हम लोग इतना उनको किए हैं जो ये घटना बार बार 2 ही दिन पर एक ही दिन पर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, गोलमा से मुझे याद है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो उस समय क्या हुआ था सर कि जब आकाशीय बिजली गिरा था, बोलने से ठनका गिरा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ खेत पे? वो लोग खेत में गए थे घास काटने के लिए। नहीं अथी वो लोग आ रहे थे मार्केट से। वो खगड़िया के तरफ से वो लोग आ रहे थे। कुछ लोग उसका परिवार में कहा कि आप रुक जाइए। परिवार का लोग कहा जब मौसम खराब है रुक जाइए। उनको तो आप नहीं रुके। उसके बाद गोलमा और सफी का बीच में हुआ है, उसी में बिजली और ठनका से उस घटना हो गई। अच्छा, कितना इतना तो पता है कि 2 यहाँ पे मर्द थे जो वहीं पे देहांत हो गया, उसका मृत्यु हो गया। और मुझे ये भी पता चला कि लेडीज़ भी थी वहाँ पे। नहीं, लेडीज नहीं थे। लेडीज़ नहीं जी नहीं, लेडीज नहीं थे। अच्छा, सिर्फ 2 ही आदमी थे वहाँ बस पे? 2 ही आदमी था। शाम का टाइम था, 5 बजे का टाइम था। शाम का टाइम में लेडीज कोई भी और ऐसा खराब मौसम में वैसे कोई नहीं रहता है। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे आए हुए हैं, अपना पार्टी भी आपका शायद आते ही होंगे। हाँ। उसका देखते हैं कि इंडिया पार्टी नहीं, यहाँ तो दुख की घटना है। सभी आदमी को आना चाहिए, सभी तरह से संजोग देना चाहिए। पार्टी की बात नहीं है क्योंकि ये आपदा जो होता है आफतकालीन ये सबके लिए होता है, किसी एक दल का नहीं होता है, सबको लिए होता है। यहाँ पे एनडीआरएफ का टीम भी बहुत जल्द पहुँचने वाली है और यहाँ पे जो भी नाव डूबे हैं उनको सर्च किया जाएगा, फाउंडिंग किया जाएगा। और कुछ यहाँ पे है उनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? घनश्याम कुमार दाहा। सर अपना पूरा परिचय दीजिएगा। घनश्याम कुमार दाहा, जी। प्रधान महासचिव दलित सेना बिहार। अच्छा। और अभी जो वर्तमान में यहाँ चुनाव हो रहा है जी जी जी। वो अपनी पार्टी जो पारस जी की है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इस विधानसभा के हम प्रभारी भी है। और उसी क्रम में हमारे जो कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, यहाँ के आदरणीय राम कुमार जी ने सूचना दिया भी जी। और उन्होंने कहा भी कि आप चले स्थल की ओर भी, क्योंकि सांसद महोदय के ही टीम के साथ हम लोगों का टीम बना हुआ है, दलित सेना को भी कवरेज करना है यहाँ चुनाव में। लेकिन ये जो आपदा की परिस्थिति की जैसे ही हमको जानकारी मिली तो हम भी अपना कर्तव्य समझे कि देखना चाहिए इस इलाके में किस तरह की घटनाएं जो अभी बार बार जिक्र किया कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पहली मर्तबा हम इस हो रहा है। एक बार रामविलास पासवान जब चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, अब उस समय की परिस्थितियां हमको याद नहीं है, लेकिन हमको याद है कि इटहर गांव की तरफ किसी नाव से हम लोग गए थे, चौकी रखा के गया हुआ था। उसके बाद ये दूसरा क्रम है इसी चुनाव के क्रम में ही। अभी हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी को भी इससे अवगत कराया है। सर थोड़ा आप इधर आ जाइए। और
उनको इस सारी घटना के बारे में उनको अवगत कराए हैं कि इस गांव में नाव की दुर्घटना हो गई है, पहले भी और बाद में भी। स्थानीय आपके सांसद महोदय प्रिंस राज जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, उनसे भी बात हो गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम निश्चित रूप से आज सर आपको इस रोकेंगे। जी। अच्छा, जो ये दुर्घटना हुई है नदी है, हाँ। तो ये ग्रामीण जो भी यहाँ का जनता है वो चाह रहा है कि हम लोग वोट तो देते हैं, थोड़ा हम इलेक्शन पे आ जा रहे हैं, ये वोट तो देते हैं पर यहाँ का जो भी समाज है उन लोगों के कल्याण के लिए कोई पुल, ठोस पुल का व्यवस्था नहीं होता है। अगर मान के चलिए आपका पार्टी, आप लोग अभी संवेदना देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे पुल एक निर्माण हो जाता तो ये घटना घटता ही नहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोग क्या सोचे? जो भी नेता यहाँ पे, जो भी विधायक बने हुए हैं इस क्षेत्र से, वो लोग वादा करके तो जाते हैं पर समाज के लिए ऐसा कोई भी रास्ता, ठोस रास्ता तैयार नहीं होता है, ताकि बाढ़ के इलाके में भी अच्छा पुल का निर्माण हुआ है और होता भी है। अगर पुल होता तो ये दुर्घटना हमें देखने को ही नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो ये चुनाव का समय है जी, और आपके जहाँ यहाँ आए हुए हैं, हम लोग चुनाव आचार संहिता भी लगा ही हुआ है। जी जी जी। कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन दलित सेना बिहार की ओर से और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की ओर से भी हम अपने यहाँ के लोगों की तरफ से भी ये ज़रूर मांग करेंगे कि विकास के सिलसिले में जो बातें आ रही है, निश्चित रूप से बार बार आपदाएं इस इलाके की ओर हो रही है, तो हम जो दिखाई हमको दे रहा है उसमें कई पुलों की आवश्यकता है जी। और बिहार सरकार इसके लिए कर भी रही है, जहाँ भी हो सके रास्ता के निर्माण हो, पुल हो। तो हम अपेक्षा करेंगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं जी। या भारत आपके माध्यम से भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग चल भी रहे हैं, कि निश्चित रूप से उन इलाकों का, इस ऐसे भयावह इलाकों में जरूर पुल का निर्माण होना चाहिए, ताकि विकास की गति भी तीव्र होगी। और इस तरह की दुर्घटना, देखिए जान माल से बड़ा कोई रुपया पैसा और कोई चीज़ नहीं होता है, तो जान माल की सुरक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जब पुल होता है या रोड का विकास होता है तभी किसी गांव, समाज या किसी वो डेवलप होता है, ये होनी चाहिए। आज हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे। सर एक चीज़ और, यहाँ पे जो 2 डेथ मतलब डूब चुके हैं उनको अभी तक पता नहीं चल पाया, खोजबीन तो जारी है, तो अगर उनको मिलते तो उनको परिवार के लिए आप लोग का पार्टी और जो भी है उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये निश्चित रूप से हम लोग आपस में वार्ता करेंगे। अभी तो आपको बताया कि चुनाव का ये समय है, अभी कुछ किया भी नहीं जा सकता है, कहा भी नहीं जा सकता है। बावजूद भी अभी राम कुमार जी ने बताया भी है, हमारी संवेदनाएं हैं मृतक परिवार के प्रति भी। और चूँकि जो घटना हो गई है, अभी तक सीओ साहब से अभी हमारी बात हुई है, अंचलाधिकारी महोदय से, उन्होंने बताया है कि लाश का रिकवर शायद नहीं हो पाया है। वो टीम जो है एनडीआरएफ की वो चल चुकी है दरभंगा से, शायद आपके निकटतम गांव के आसपास में कहीं है। अभी उन्होंने दूरभाष से बात किया भी है, तो कोई ना कोई फलाफल तो निश्चित होगा। जो तरीका है बिहार सरकार का, ये भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से सीओ साहब करेंगे। हम लोग इस पर जब चुनाव हो जाता है 30 तारीख के बाद, लेकिन हम ये सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष जो आपके यहाँ के स्थानीय सांसद है प्रिंस राज जी को हमने दिया है उन्हें कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। अब सब लोग बैठेंगे तो 30 के बाद निश्चित रूप से ये जो परिवार है उनके यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए भी आवेंगे। जो संभव हो सकेगा वो करना भी चाहिए, करेंगे भी हम लोग। अभी इस दरभंगा से एनडीआरएफ की टीम जो है वो निकल चुकी है, कुछ टाइम में या कुछ घंटे या कुछ आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएगी, उसका डेथ बॉडी को रिकवरी किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको पल पल का खबर यहाँ से मिलता रहेगा।